ठीक है, बन रहे हो? ठीक। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सॉल्ट के बारे में देखा था कि सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट का पीएच के हिसाब से हमने डिसाइड किया था कि सॉल्ट भी हमारा कैसा, भले ही न्यूट्रल हम कंपाउंड उसको बोलते हैं, लेकिन सॉल्ट को भी हमने किस कैटेगरी में कैटेगराइज करा था कि सॉल्ट हमारा न्यूट्रल सॉल्ट हो सकता है, एसिडिक सॉल्ट हो सकता है और बेसिक सॉल्ट हो सकता है। कल देखा था हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हमने आप लोगों को भेजा था, आप लोगों ने लिखा उसको, 2-3 लाइन था, बताइए, देखिए ना। हेलो, आवाज आ रही है? अरे सर मैं माइक बंद करके बोल रहा था इतनी देर से। अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है। तो हो गया है ना कंप्लीट, लिख लिया है ना? सर याद नहीं रही सर, अभी लिख हाँ, लेंगे 5 लाइनें छोड़ के। चलो चलो ठीक है, ठीक है। तो आप देखो, हम लोग चैप्टर के लास्ट के टॉपिक के तरफ बढ़ गए हैं। लास्ट में हम इस चैप्टर में अब हम लोग ने हर चीज देख लिया। क्या क्या देख लिया? एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो एसिड या बेस देता है, ठीक है। एसिड बेस और सॉल्ट में कैसे कैसे टाइप्स होते हैं वो भी देख लिया। कैसे हम लोग जानेंगे कि जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक है कि सॉल्ट है। बहुत से टाइप के हम लोग ने इंडिकेटर्स देखे हैं। कुछ इंडिकेटर अपना कलर चेंज करके ये इंडिकेट कर रहे थे कि गिवन सोल्यूशन आपका एसिडिक है, बेसिक है कि सॉल्ट है। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे थे जो अपना ऑर्डर चेंज करके, ऑर्डर मतलब स्मेल चेंज करके हमें बता रहे थे कि भाई वो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, ठीक है। एग्जाम्पल बताओ, क्या बोलते हैं हम लोग उनको जो अपना ऑर्डर चेंज करके बताते हैं? क्या बोलते हैं हम लोग उनको? ऑल फैक्ट्री ऑल इंडिकेटर्स। फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं। वेरी गुड, एग्जाम्पल बताइए उनका। अनियन जूस। ओनियन जूस, क्लोव लीफ, है ना? यस सर। हाँ, वेरी गुड। उसके बाद लास्ट में इंडिकेटर हम लोग ने पढ़ा था, पीएच स्केल पहले पढ़ा, फिर पीएच के हिसाब से इंडिकेटर जो है वो कौन सा इंडिकेटर हम लोगों ने पढ़ा था अभी लास्ट में एकदम परसों? यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर की खास बात क्या था? ये आपका जो इंडिकेटर है वो ऑन द बेसिस ऑफ पीएच स्केल काम करता है। ये पीएच बता देता है, और पीएच बता देगा तो पीएच के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा गिवन जो सोल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है कि न्यूट्रल नेचर का। आई बात समझ में? अच्छा, वो वाला फिगर तो सबको मिल गया ना जो हम लोग हमने भेजा था सबको, ऑन द बेसिस यस ऑफ सर। कलर यूनिवर्सल इंडिकेटर, यस है सर। ना? सबको मिल गया ना कि अलग अलग पीएच में अलग अलग कलर होता है, उसको कॉपी में बनाया सब लोगों ने। यस सर। हाँ, चलो ठीक है। आज हेडिंग डालिए सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कुछ जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड जो बार बार आप अपने डेली लाइफ में फेस करेंगे, जिनको जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिन लोगों को केमिस्ट्री आती है उनके लिए भी, जिनको नहीं आती उनके लिए भी, ये जो कंपाउंड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें तो NaCl, ठीक है। NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट, सबको जानना है भाई, किसी को केमिस्ट्री से लेना देना हो चाहे ना लेना देना हो, NaCl को तो वो जानता ही जानता है, और NaCl का यूज उससे करना ही करना है, ठीक है। हाथों में प्लास्टर लगता है, देखो किसी का हाथ वगैरह टूट जाता है तो उसमें प्लास्टर लगता है, तो वो प्लास्टर किस चीज से बनता है? अब भाई कोई केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ा है तो उसका भी हाथ टूट सकता है, उसके लिए भी जानना जरूरी है कि जब प्लास्टर लगाना है उसे तो वो जो प्लास्टर वाली मटेरियल है वो किस चीज से बनेगा, ठीक है। कपड़ा साफ करते हैं, वॉशिंग सोडा यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। खाने में हम लोग बेकिंग सोडा यूज करते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स हैं कुछ, वो ऐसे कंपाउंड है जो डेली लाइफ के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे यूज में आते ही आते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या उनका फॉर्मूला होता है, कैसे उनको हम प्रिपेयर करते हैं, और कैसे हम उनका यूज करते हैं। 3 टॉपिक पढ़ेंगे, जितने भी कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं उन तीनों पर, सारे कंपाउंड्स का हम लोग 3 बेसिक चीज देखेंगे। पहला, वो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है। दूसरा, उस कंपाउंड को प्रिपेयर कैसे करते हैं, लैबोरेटरी में अगर हमें बनाना हुआ तो कैसे प्रिपेयर करेंगे। तीसरा, लास्ट, हम उनको यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं इस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला सबसे इजी वाला जो कंपाउंड हम पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग डालिए सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड।
सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड। इसमें से पहला आपका है NaCl। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड में पहला आपका है NaCl। NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं? चलिए फटाफट इन टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं। NaCl को बोलते हैं क्या हम लोग? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। उसके नीचे लिख लीजिए क्या है ये? सोडियम क्लोराइड। पहला पॉइंट हो गया इसका। हम लोग इसको बोलते क्या है? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। चलिए फटाफट कॉपी करके चलिए हमारे साथ। ठीक है, NaCl का क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। Na है इस वजह से सोडियम, Cl है तो क्लोराइड। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड कॉमन सॉल्ट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। जो हम लोग कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं वो बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी इसको कॉमन सॉल्ट के साथ साथ एक और नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? ब्रैकेट में लिखना है, लिख लीजिए, टेबल सॉल्ट। क्या बोल देते हैं? टेबल सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट भी हम लोग इसको बुलाते हैं। ठीक है, देखिए फटाक से। जो लोग भाई केमिस्ट्री को नहीं जानते हैं डेली लाइफ में, वो लोग भाई इसको सोडियम क्लोराइड कैसे बोलेंगे या NaCl कैसे बोलेंगे, तो वो लोग इसको कैसे जानते हैं? कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं या टेबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में क्या है कि कैसा कंपाउंड है ये? आयनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है ये? आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड है भाई। NaCl है, पानी में जैसे ही डालेंगे अपने आयंस में टूट जाएगा। किस फॉर्म में हो जाएगा? NaCl Na+ और Cl- के फॉर्म में हो जाएगा। जब भी इसको हम लोग पानी में डालेंगे क्या होगा? ये NaCl जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे, अच्छा ज्यादा ऊपर हो गया, एक सेकेंड। ठीक है, देखो यहाँ पे हम जो कह रहे हैं बार बार कि ये NaCl क्या है? आयनिक कंपाउंड है। तो क्यों आयनिक कंपाउंड है? क्योंकि जैसे इसको पानी में डालेंगे ये डिसोसिएट हो जाएगा किसमें? Na+ और Cl- के फॉर्म में। समझ में आया? और क्योंकि ये अपने आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है कि जब कोई आयनिक कंपाउंड को हम लोग पानी में डालते हैं तो वो अपने कैटायन एनायन के फॉर्म में टूट जाता है, अपने आयंस में टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे Na और Cl है तो Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा? अपने आयनिक फॉर्म में ही टूट जाएगा। आई बात समझ में सबको? समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, वेरी गुड। ये कॉपी करिए इसको। आयनिक कंपाउंड होता है, लिख लिया? यस सर, लिख लो। अब हेडिंग डालिए प्रिपरेशन। अब इस पे हेडिंग डालिए नेक्स्ट प्रिपरेशन। NaCl को अब हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं, तो अब हेडिंग डाल लीजिए प्रिपरेशन। ठीक है, लिखिए प्रिपरेशन में लिखिए। प्रिपरेशन है ना, देखिए प्रिपरेशन में ऑन लार्ज स्केल, ऑन लार्ज स्केल हम डिक्टेट करें, लिखते चलिए साथ में। ऑन लार्ज स्केल it is produced by, on large scale it is produced by solar evaporation,
On large scale, it is produced by solar evaporation of seawater. Solar evaporation of seawater. क्या लिखा हम लोगों ने? On large scale, it is produced by solar evaporation of seawater. अब देखो समुद्र का जो पानी होता है उसमें नमक होता है, सबको पता है, नमकीन पानी होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है NaCl पानी का, वो क्या है? यही समुद्र का पानी। हम क्या करते हैं, समुद्र किनारे गुजरात वगैरह में या जहाँ भी समुद्र का किनारा है, ठीक है, वहां पे हम ऐसा कर सकते हैं, जो समुद्र की लहरें आ रही है, ठीक है, वो लहरें का पास काफी एनर्जी रहता है, तो लहरें आ तो जाती है। हम क्या करते हैं कि समुद्र किनारे छोटे छोटे ब्लॉक्स बना लेते हैं, छोटे छोटे क्या बना लेते हैं, गड्ढे क्रिएट कर लेते हैं, ब्लॉक्स बना लेते हैं। जब समुद्र का पानी हाईली एनर्जेटिक रहता है तो वो आ तो जाता है, लेकिन क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत पानी उस ब्लॉक में क्या हो जाता है, रुकता जाता है। थोड़ा थोड़ा पानी क्या होता है, उस ब्लॉक में रुक जाता है, वो वापस नहीं जा पाता है। और जब वो पानी वहां रुका रहता है तो उससे पड़ना होता है सनलाइट, ठीक है। और हम सबको ये पता है कि वाटर क्या करेगा, इवोपरेट कर जाएगा। वहां पे जो सी वाटर आया है, सी वाटर में क्या क्या है, पानी है प्लस सॉल्ट है। सी वाटर के पास क्या क्या है, पानी है प्लस सॉल्ट है। और सॉल्ट को हम लोग थोड़ी देर ऐसी ओपन में सरफेस एरिया, काफी सरफेस एरिया में अगर फैला के रख दे तो क्या दिखाई देगा आपको कि भाई पानी तो उड़ गया, जो चीज बच जाएगी वो क्या रहेगा, सॉल्ट रहेगा। समझ में आया कैसे हम लोग ने सॉल्ट पाया? यस सर। ठीक है, देखो फिर से बता रहे हैं, समुद्र की लहरें हैं, काफी एनर्जेटिक होती हैं, तो वो अपने आप समुद्र के किनारे आ जाती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, समुद्र के किनारे जहाँ पानी के इधर जहाँ पर रेत रहता है वहां पे हम ब्लॉक्स बना लेते हैं, छोटे छोटे क्या बना लेते हैं, ब्लॉक, ठीक है। तो उन ब्लॉक्स में क्या होता है, वो पानी आता है, रह जाता है, रुक जाता है, वापस नहीं जा पाता, सारा पानी तो नहीं जा, थोड़ा थोड़ा पानी उन ब्लॉक्स में क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो आफ्टर सम टाइम जब सनरेज उन पे पड़ रही होती है, सोलर एनर्जी की वजह से उसको हीट मिलता है, और हीट की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर राइज करता है। टेम्परेचर राइज हुआ तो पानी क्या करेगा, इवापोरेट कर जाएगा। वाटर इज अ वोलेटाइल सब्सटेंस, तो वाटर क्या करेगा, इवापोरेट कर जाएगा। जो चीज बच जाएगी वो क्या रहेगा, सॉल्ट रहेगा। क्या रहेगा, सॉल्ट रहेगा। लेकिन इस सॉल्ट जो अभी हमें सॉल्ट मिला, इसको हम लोग बोलते हैं क्रूड। क्या बोलते हैं हम लोग, क्रूड सॉल्ट। क्रूड मतलब ये प्योर नहीं रहता है, हम इसको डायरेक्ट वैसे नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि ये तो हमें भी समझ में आ रहा है कि इसमें बहुत सारी गंदगी होगी। ऐसे ही एक तो वो जमीन पे से आया, हमने कलेक्ट भी कहा किया, जमीन पे कितना ज्यादा गंदगी रहेगा। अब गंदगी तो खैर बात की बात है, गंदगी के साथ ही साथ उसमें सिर्फ NaCl नहीं होता है, सॉल्ट के नाम पे भी उसमें ज्यादातर अमाउंट में NaCl भले है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ NaCl है ऐसा हम नहीं कह सकते। समझ में आया? उसमें और भी बहुत सारे 2-4 टाइप के सॉल्ट पाए जाते हैं, तो हमें क्या करना होता है, दूसरे सॉल्ट से उनको वहां से हटाना पड़ता है। इस वजह से ये प्रोसेस करने के बाद हम उस सॉल्ट को ले जाते हैं फैक्ट्री में। फैक्ट्री में जाके हम क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन का काम। जो टाटा नमक है, वो लोग कहाँ से नमक बनाते हैं, वो लैब में नमक नहीं बनाते, वो यही काम करते हैं, समुद्र के किनारे फैक्ट्री डालते हैं, ठीक है, समुद्र का पानी को इस तरीके से स्टोर करते हैं, पानी इवोपरेट कर जाता है, उनको सॉल्ट मिल जाता है। लेकिन वो सॉल्ट को सीधे पैकेट में भर के आपके घर नहीं भेज देते हैं, वो सॉल्ट को अपने पास ले जाते हैं, फैक्ट्री में ले जाते हैं, ठीक है, उसको प्यूरिफाई करते हैं, बहुत सारे चीजों से प्यूरिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो जो फाइनली जो चीजें बचती है NaCl, प्योर NaCl, वो आपके पास भेजते हैं। समझ में आया? यस सर। इसीलिए सॉल्ट के बिजनेस को भी वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस बोला जाता है, क्योंकि जो इसका मेन प्रोडक्ट है दैट इज NaCl, वो तो आपको फ्री में मिल रहा है, कुछ करना भी नहीं है ना। थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग का जो भी पैसा हो, एक बार फैक्ट्री डल गई, थोड़ा बहुत वही जो फैक्ट्री चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी और ये सब का जरूरत है, बाकी तो प्रोडक्ट मेन जो रॉ मटेरियल है उसका, वो तो आपको फ्री में मिल रहा है। ना तो समुद्र का पानी का भी खत्म होने वाला है, ना समुद्र के पानी का नमक का भी खत्म होने वाला है कि नहीं? यस सर। जो प्योर वाटर भले ही खत्म हो सकता है, जो हम लोग का धरती के नीचे प्योर वाटर है वो एक बार खत्म हो सकता है, लेकिन समुद्र का पानी कैसे खत्म होगा, है कि नहीं? समझ में आया?
चलिए, तो पहला पॉइंट जो हम लोगों ने लिखा अब उसके आगे प्रोसीड करते हैं। सबको समझ में आया? रिया बेटा समझ में आया? यस सर। चलिए ठीक है, गौरी की क्लास में ज्वाइन है? गौरी समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। चलिए वेरी गुड। तो पहला पॉइंट हमने लिख लिया। क्या लिखा कि ऑन लार्ज स्केल इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सोलर इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्रूड सोडियम क्लोराइड। क्रूड सोडियम क्लोराइड क्या मिला हम लोगों को? क्रूड। क्रूड मतलब अभी प्योर नहीं है, अभी हमको प्योर करना है, ठीक है। क्रूड, CRUD, क्रूड सोडियम क्लोराइड does obtain, crude sodium chloride does obtain, crude sodium chloride does obtain crude sodium chloride does obtain contains 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 Na2SO4, CuSO4, जो क्रूड हम लोगों को मिला है सोडियम क्लोराइड, उसमें सोडियम क्लोराइड के अलावा कुछ और सॉल्ट भी पाई जाती है। वो कौन कौन से सॉल्ट है? सोडियम सल्फेट, ठीक है, Na2SO4, कॉपर सल्फेट, CuSO4, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ये कुछ मेन सॉल्ट है जो कि सी से निकलती हैं NaCl के साथ साथ, ठीक है। तो अभी आपका NaCl प्योर नहीं है, वो क्रूड फॉर्म में है, क्योंकि उसके साथ कुछ और सॉल्ट भी डिजोल्व फॉर्म में मिली है। वो कौन कौन सी सॉल्ट है? Na2SO4, CuSO4, CaCl2 एंड MgCl2, ठीक है। क्या लिखा हम लोगों ने? क्रूड सोडियम क्लोराइड does obtain contains Na2SO4, CaSO4, CaCl2, MgCl2 as soluble impurities, as soluble impurities, soluble impurities, soluble impurities with some insoluble impurities, सर ये वाला with रिपीट some, कर दीजिए पॉइंट। ये कंटिन्यू है थोड़ा, मतलब अभी साथ ही चल रहा है, फिर से बोल दे रहे हैं, लिखो, क्रूड सोडियम क्लोराइड does obtain contains Na2SO4, CuSO4, CaCl2 and MgCl2 as soluble impurities, as soluble impurities। ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, ये तो सॉल्युबल रहती है, सब मिक्स रहती है, एकदम सॉल्युबल रहती है एक दूसरे से। यू कैन डिफरेंशिएट कि NaCl है कि ये है कि ये है कि ये है कि ये है, देख के हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ये सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज हैं, और इसके साथ कुछ इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज भी मिलती हैं, ठीक है। इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज कौन सी? जैसे धूल, मिट्टी, ठीक है, क्ले, यहाँ पे जो रहता है समुद्र किनारे, रेत वगैरह, वो क्या, वो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटी। समझ में आया? क्या लिखा हम लोगों ने? ये सारे कंपाउंड्स के फॉर्मूला, उसके बाद एज सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज विथ सम इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज, विथ सम इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज, विथ सम इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज। हो गया? यस सर। हाँ, अब इसके बाद जो लाइन लिखने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसके बाद, दिस क्रूड सॉल्ट, this crude salt is obtained as, this crude salt is obtained as brown crystal, this crude salt is obtained as brown crystal। किस फॉर्म में मिलता है ये? ब्राउन क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है।
ठीक है, विच इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। तो हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं। समझ में आया, विच इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। दिस फ्रूट सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड एज ब्राउन क्रिस्टल विच इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट क्या होता है, क्लियर हुआ। रॉक सॉल्ट क्या होता है, NaCl ही होता है, लेकिन कौन सा वाला NaCl, क्रूड NaCl, क्रूड सोडियम क्लोराइड। क्यों क्रूड सोडियम क्लोराइड, क्योंकि उसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं है, साथ में कुछ और सॉल्ट भी मिक्स फॉर्म में अवेलेबल है। आई बात समझ में। यस सर। वेरी गुड, लिख लिया इतना, ब्राउन क्रिस्टल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रॉक सॉल्ट। हो गया। यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब देखो एक मेथड तो हम लोगों ने सीख लिया, मेथड फर्स्ट मेथड बनाने का सीख लिया कि सी वाटर से बना सकते हैं। अगला मेथड हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, मान लीजिए आपको लेबोरेटरी में बोला गया कि लैब में बना के दिखाइए, NaCl को क्या करिए, लैब में बना के दिखाइए। तो लिखो इन लेबोरेटरी में बनाने का मेथड आप लोगों को पहले से पता है, हमने सिखा रखा है। बताओ कैसे बनाओगे NaCl लैब में, किसको किसको रिएक्ट कराओगे। HCl को और NaOH को। हाँ वेरी गुड, किसको किसको रिएक्ट कराएंगे, NaOH प्लस HCl कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, और क्या बनेगा, H2 H2O। बनेगा। ठीक है, तो इन लेबोरेटरी बनाने का वही मेथड है जो आप पहले से जान रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कराओगे, आपका NaCl सॉल्ट और H2O बन जाएगा। समझ में आया। तो लेबोरेटरी में बनाने का मेथड तो आपको पहले से आता है। लिख लीजिए। लिख लिया सर। हो गया रिएक्शन, सबने लिख लिया, हो गया। अर्षित लिख लिए। यस सर, हो गया ना। जुनैद समझ में आ रहा है बेटा, यस सर। जुनैद समझ में आ रहा है ना। चलो ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज। क्या हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज। सोडियम क्लोराइड क्या होता है हम लोग जान लिए, कैसे बनाते हैं हम लोग जान लिए। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है सोडियम क्लोराइड की। हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl। अब क्या देखने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज में वही देखेंगे कैसे बिहेव करता है, क्या इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, लिखिए प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी लिखिए, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। NaCl घर में आता है, सबने देखा है ना कैसे कलर का होता है, वाइट। व्हाइट कलर का होता है और सॉलिड फॉर्म में होता है। भले ही छोटा छोटा होता है लेकिन कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सर व्हाइट न्यूट्रल सॉल्ट है क्रिस्टलाइन ना सॉलिड। NaCl। हाँ हाँ हाँ, न्यूट्रल सॉल्ट। NaOH और HCl को मिला के बनाया गया है। NaOH इज अ बढ़िया वाला बेस एंड HCl इज अ बढ़िया वाला एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग है दोनों के दोनों, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है। अगर तो कैसा बनेगा सॉल्ट, न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, ये पॉइंट लिख लिया, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बोले लिख लिया नेक्स्ट, तो आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज हाईली soluble इन वाटर। इट इज हाईली soluble इन वाटर। इट इज हाईली soluble इन वाटर।
इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। पानी में बहुत अच्छे से डिजोल्व हो जाता है, हम लोगों को पता ही है, नमक को पानी में हम लोग डालते हैं तो डिजोल्व हो जाता है कि डिजोल्व हो जाता है? हो जाता है ना, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर? अगला पॉइंट लिखिए, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई हो गया। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट इसका? 1081 केल्विन। ठीक है, लिख लिया सारे लोगों ने? यस सर। बोल ले रहे हो, कहाँ चले गए? हाँ, तो पहला पॉइंट हम लोगों ने लिखा इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा लिखा हम लोगों ने इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तीसरा लिखा है कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, कितनी होती है? 1081 होती है। क्लियर है? यस सर। चलो वेरी गुड। अब इसका लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, क्या है लास्ट पॉइंट? यूजेस। यूजेस लिखते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ यूजेस हैं NaCl का। पहली बात तो खाना में यूज करते ही हम लोग, डोमेस्टिक यूज में। प्रॉपर्टीज के बाद हेडिंग डालिए यूजेस, ठीक है, और क्लास एंड हो जाएगी अगर तो रिजाइन कर लीजिएगा फटाक से। देखिए पहला पॉइंट लिखिए यूजेस में, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड एज कॉमन सॉल्ट, it is used as common salt for domestic purposes, it is used for as common salt for domestic purposes, it is used as common salt for domestic purposes, it is used as common salt for domestic purpose। हो गया? यस सर। ठीक है, अगला लिखिए, इट इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव की तरह भी हम लोग इसको यूज करते हैं। गुड मॉर्निंग, करवाना है ना? हाँ हाँ, हमारे पास है, बिना मतलब फोन में है मेरे, हम बनवाने। आज नहीं देना है ना, वो हम जैसे बनवाते हैं लैब में वैसे ही ना करवाते हैं। अच्छा, तो हम बस क्लास लेके फिर करवाते हैं। ठीक है, ठीक ठीक है। क्या लिखा हम लोगों ने? इट इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है। अच्छा, फ्रूट प्रिजर्वेटिव में कैसे यूज करते हैं? कुछ आ रहा है दिमाग में? कभी देखा है नमक को हम लोग एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं? कैसे? कुछ एग्जांपल आ रहा है दिमाग में? अगर खाने में नमक वही डाल पूछ देंगे रहे तो थे। खराब नहीं घर होगा में क्या? मम्मी लोग अचार बनाती है, घर में मम्मी लोग अचार बनाती है, आम का पिकल्स। यस आयो, सर। जब अचार बनता है उसमें देखते हो कि बहुत ढेर सारा नमक पड़ता है, देखा है? तो वो तो पड़ता टेस्ट है, के लिए डलता है ना। टेस्ट के लिए भी पड़ता है, टेस्ट के लिए भी पड़ता है, बहुत सही बात है कि टेस्ट के लिए तो पड़ता ही है, लेकिन उसको एज अ प्रिजर्वेटिव भी डाला जाता है। कुछ लोग कभी कभी नमक कम डाले होते हैं, इसी वजह से उनका अचार खराब हो जाता है। कभी कभी सुनते हो ना कि अचार खराब हो गया, तो अचार खराब क्यों हुआ? क्योंकि उसमें कोई अच्छा वाला प्रिजर्वेटिव नहीं। अब तो अब ये बताओ, डेली लाइफ की चीजों में तुम प्रिजर्वेटिव की तरह अगर कुछ डालना चाहते हो तो क्या डालोगे? केमिकल कंपाउंड्स नहीं डाल सकते, तो तुमको अपने जो
चीजें हैं जो डेली लाइफ में यूज करते हो, जिनको तुम एक्चुअली कंज्यूम भी कर सकते हो, ऐसी चीजों को ही डालो। समझ में आया? तो ऐसी चीजें कौन सी होंगी जिनको आप उसमें डालोगे और कंज्यूम भी कर सकते हो? तो वो है आपका कॉमन सॉल्ट, नमक। जो नमक होता है, मम्मी से पूछना अपने घर पे कि मम्मी नमक जो डालते हो क्या ऐसा भी कुछ काम करता है? तो मम्मी बताएंगे आपको कि हाँ वो कैसे काम करता है। ऐसा फूड प्रिजर्वेटिव भी काम करता है, वो उसको बचा के रखता है। समझ में आया? यस सर। हाँ ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि नमक की क्वांटिटी कभी कभी कम हो जाती है, कुछ लोग पहली बार बना रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं, और अगर एग्जैक्ट अमाउंट में नहीं बना पाते हैं तो उनका अचार कुछ जल्दी ही खराब हो जाता है, उसमें वही फंगस वगैरह लग जाते हैं। देखा है कभी? और यस अचार हम लोग को सर। भाई साल भर खाना होता है, एक बार बनता है गर्मी के मौसम में आम का अचार, और हमें अगले साल तक उसको चलाना होता है जब तक दोबारा आम ना आ जाए। साल भर चलाना है तो उसमें फूड प्रिजर्वेटिव की जरूरत पड़ेगी ना हमको। यस सर ठीक है। चलो ठीक है, तो हम लोग ने इसका यूज देख लिया कि टेबल सॉल्ट की तरह यूज करते हैं, दूसरा एज फूड प्रिजर्वेटिव की तरह भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट यूज है, लिखिए, इट इज यूज्ड एज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिखिए यूज जो है उसका, इट इज यूज्ड एज डी आइसिंग एजेंट। क्या बोला हम लोगों ने? डी आइसिंग, ऐसे लिखेंगे डी आइसिंग, डी आइसिंग। ये बढ़िया चीज मिला आज का, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मजेदार है। कैसा है, क्या है ये? डी आइसिंग, डी आइसिंग एजेंट, इट इज यूज्ड एज डी आइसिंग एजेंट। डी आइसिंग एजेंट सुन के क्या दिमाग में आ रहा है? डी आइसिंग सुन के क्या आ रहा है दिमाग में? फ्रीज नहीं होने देता किसी चीज को। हाँ, अगर आइस हो चुका है तो उसको पिघला देता है। आइस हो चुका है तो क्या कर देता है? पिघला देता है। ठंडी के मौसम में, यहाँ ठंडे देश है या अपने यहाँ भी जो शिमला कश्मीर, यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि रोड पे बर्फ जम जाता है, देखा है ना? जानते हो ना? यस सर। वो जो आइस हो चुकी है वो हटाने के लिए क्या करते हैं? हम उस पे नमक डाल देते हैं। क्या करते हैं? उस पे नमक डाल देते हैं। तो नमक डालने की वजह से क्या होता है? वो डी आइस होने लगता है। डी आइस होने लगता है मतलब पिघलने लगता है। ये करता है क्या है एग्जैक्टली? ये फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। ये क्या कर देता है? तो फ्रीजिंग टेम्परेचर है किसी चीज का, उसको क्या कर देता है? डिक्रीज कम कर देता कर है। देता है। NaCl जो नमक है ये करता क्या है कि जिस चीज पे इसको हम लोग डालते हैं, लाइक वाटर है, वाटर पे हमने डाला, या आइस है, आइस पे हमने डाला, तो जो उसका ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट है, दैट इज वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ओरिजिनली क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा। डिक्रीज करके कितना बना देगा? 1 2 3 4 5, जितना सॉल्ट डालोगे उस हिसाब से वो कम कर लेगा थोड़ा बहुत। समझ में आया? तो अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया तो चीजें पिघल नहीं जाएंगी। आई बात समझ यस में? सर। यस सर। हाँ, तो ये क्या क्या कर रहा है ये चीजों का? अच्छा, ये कर कैसे ले रहा है? ये दिमाग में नहीं आया कि सर ऐसा कर कैसे देता है? ये कैसे फ्रीजिंग पॉइंट कम कर सकता है? दूसरे का फ्रीजिंग पॉइंट कैसे कम कर दे रहा है? ये दिमाग में नहीं बात आई? प्रॉपर्टी होगी सर इसकी। तो भाई ये वैसे ही कम कर दे रहा है जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है। भाई प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स होता है, लेकिन अगर वाटर क्या हो जाए? इम्प्योर हो जाए। क्या हो जाए? इम्प्योर हो जाए, उसमें कोई सॉल्ट तुम डाल दो या कोई चीज डाल दो, तो पक्का उसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? फ्लक्चुएट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। करेगा। अब देखो उस छोटे से कॉन्सेप्ट को हम लोग कितनी बड़ी जगह जो डेली लाइफ के लिए है, हाँ यूज कर ले रहे हैं। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि अगर प्योर वाटर को हम लोग इम्प्योर में चेंज कर दे, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? पक्का चेंज कर जाएगा। हम लोग जिस मटेरियल को यूज कर रहे हैं उसको इम्प्योर करने के लिए वो NaCl है। एक बार दिमाग में आएगा था NaCl के अलावा कुछ और हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सस्ता भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो नमक अपने आप में क्या है? सस्ता है। अब अच्छा, अब ये मैं सोच रहा हूँ कि सर टाटा नमक तो हम 25 किलो खरीद के लेके आते हैं, तो भाई जब वहां पे हमें डालना होगा तो हम लोग टाटा नमक नहीं डालेंगे ना, फिर तो हम सीधे रॉक सॉल्ट डाल देंगे वहां पे। समझ में आया? और रॉक सॉल्ट तो सस्ता होता है। समझ में आया? अगर यस हमें सर। सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट चेंज करने के लिए डालना होगा तो हम वहां पे प्योर सॉल्ट, टाटा आयोडीन युक्त नमक तो थोड़े डालने जाएंगे, वहां पे तो हम सिर्फ सॉल्ट डाल देंगे। समझ में आया? सबको समझ यस में आ सर। रहा है? यस सर। सबको समझ में आ रहा है ना? हर्षित बेटा समझ में आ रहा है?
वेरी गुड। चलो, तो इतना हम लोगों को समझ में आ गया इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं भाई। टेबल सॉल्ट की तरह कर रहे हैं, फूड प्रिजर्वेटिव की तरह कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, डीआइसिंग एजेंट की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक काम करो, इसको इस लाइन को कंप्लीट कर लो। दो इस लाइन के आगे दो वर्ड और लिख लो। क्या लिखा है हम लोगों ने लास्ट लाइन अभी जो लिखा है, इट इज यूज्ड एज अ डीआइसिंग एजेंट, इट इज यूज्ड एज अ डीआइसिंग एजेंट दैट इज, आगे कंटिन्यू करिए उसी के, दैट इज it is used to clear, that is it is used to clear, it is used to clear snow from road, it is used to clear snow from road, it is used to clear snow from roads। डन। यस सर। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? यस सर। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट यूज है, लास्ट और इम्पोर्टेंट यूज लिख लीजिए। अभी तक तो हम लोग इसका एकदम नॉर्मल तरीके से यूज कर रहे थे, अब इंडस्ट्रीज में या केमिकल प्रिपरेशन में इसका कैसे यूज करते हैं वो भी लिख लीजिए। लास्ट यूज, इट इज यूज टू प्रिपेयर, इट इज यूज टू प्रिपेयर, इट इज यूज टू प्रिपेयर। अब भाई जिस चीज से इसको बनाते हैं, अरे कहाँ गया, HCl प्लस NaOH, वो चीज हम लोग NaCl का यूज करके बना लेते हैं। समझ में आया? NaCl लेते हैं और NaCl से क्या बना लेते हैं, वापस से वही जिससे वो बनाया गया था, दैट इज NaOH और HCl, वही लिखवाने जा रहे हैं।